दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। जैसे कि अपने को पता है, इस साल दिसंबर में लोगों को बम्पर आईपीओ लगे हैं, बम्पर बम्पर आईपीओ आए हैं। बर्गर किंग का आईपीओ आया, उसने लोगों के पैसे डबल करे। मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिस्ट का आईपीओ आया, उन्होंने अपने जो जो नए हैं, जिनको आईपीओ कैसे लगाना है वो आता नहीं है, तो उनको आज मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो इसको करने के लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए, आपका जो है एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, एक पैन नंबर होना चाहिए और एक डीमेट अकाउंट, और किसी ब्रोकर के साथ में डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें हैं तो आप आईपीओ लगा सकते हैं। तो आईपीओ लगाने का प्रोसेस अभी मैं सरोदा ब्रोकिंग के थ्रू लगाने वाला हूँ। वो कैसे होता है वो मैं भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जिन जिन के पास भी ऐप है और जिन जिन जो जो भी डेस्कटॉप पे लॉगिन करेंगे, वो दोनों इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे भी जब भी आप अपने सरोदा के अकाउंट में लॉगिन करोगे, तो पूरे डैशबोर्ड पे आपको एक चीज़ मिलेगी, कंसोल मिलेगी। और जो लोग एंड्रॉयड ऐप में चला रहे हैं वो प्रोफाइल में जाकर कंसोल ढूंढेंगे, कंसोल मिल जाएगा। फर्स्ट कंसोल ढूंढ लिया आपने, कंसोल के अंदर आपको डिटेल दिखेगी पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो मिल गया, पोर्टफोलियो के हेड के अंदर आईपीओ आता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जाओगे आईपीओ की डिटेल्स पे कि कौन से आईपीओ अभी खुले हैं, ओपन है, जो बिडिंग के लिए ओपन है, ठीक है। अब जैसे कि जो भी बिडिंग के लिए ओपन होगा, आप उस पर बिड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये डिटेल खुलेगी। आईपीओ खुलता है सुबह 10 से शाम 5 बजे तक एप्लीकेशन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी, यूपीआई आईडी जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, क्योंकि इसके थ्रू ही आप आईपीओ लगाओगे। तो फर्स्ट चीज़ यूपीआई आईडी चाहिए, और ये जैसे आप यूपीआई आईडी डालोगे, ये एक चीज़ हो गई। फिर आपको सेलेक्ट करना है इन्वेस्टर, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो या क्या हो, वो डिटेल्स डालनी है। फिर आते हैं अपने फर्स्ट कट ऑफ प्राइस रिलेटेड डिटेल में, यानी कि एक जो आईपीओ है वो एक प्राइस बैंड के अंदर आता है। जैसे इशू प्राइस है वो प्राइस बैंड के अंदर आता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इस प्राइस पे इसका इशू होगा 36 से 37 रुपये के बीच में। और अपन मिनिमम लॉट कितना है, 400 का। मिनिमम लॉट 400 का लगा सकते हैं। एक मैक्सिमम लॉट की भी लिमिट होती है, वो आईपीओ की डिटेल्स में मिल जाती है, ठीक है। तो अगर मेरे को एक लॉट लगाना है, तो एक लॉट अगर मैंने 400 शेयर लगाया और मैंने कट ऑफ प्राइस पे क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब है जो मैक्सिमम इशू प्राइस है, जो यहाँ पे 37 है, उस पर मेरे को इशू मिल जाना चाहिए। कम पे होगा तो भी मिल जाना चाहिए। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई प्राइस लिखनी है, यानी कि 400 शेयर अगर 36 पे आता है तो मिले, 400 शेयर 37 पे आया तो मिले, तो मैक्सिमम जो अमाउंट होगा वो आपका ब्लॉक होगा। जनरली सब कट ऑफ प्राइस पे सेलेक्ट करते हैं, आजकल ये अलग अलग प्राइस पे कोई नहीं करता, पहले होता था ये सब, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो उसके बाद अपन करेंगे सबमिट। ये डिटेल्स अपन ने डाल दी। फिर अपन करेंगे यहाँ पे ये रेड हेरिंग सेबी के रेगुलेशन की रिकॉर्डिंग कुछ एग्री करना पड़ता है, वो एग्री करके आप सबमिट करोगे तो फिर आपका एप्लीकेशन तो लग गया, लेकिन एप्लीकेशन की प्रोसेस अभी पूरी नहीं हुई है। प्रोसेस पूरी करने के लिए आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, जो आपका यूपीआई आईडी है, जिस यूपीआई के थ्रू आपने लगाया है, उस पे उसके अंदर जाके आपको मैंडेट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंडेट एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? मैंडेट एक्सेप्ट का मतलब हुआ कि आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि जब भी आपका अगर आईपीओ लगता है, तो आपके अकाउंट में से पैसे ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। पहली बात, अगर नहीं लगता है तो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। ये जनरली पैसा ब्लॉक करने के लिए एक्सेप्टेंस मांगता है, ठीक है। आपने जैसे ये प्रोसेस करी, आपका आईपीओ लग जाएगा। ये मैंडेट की रिक्वेस्ट लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर आती है, नहीं तो शाम तक लेट तक भी आती है। अगर नहीं आती है तो 12 बजे तक इसका टाइम होता है। जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई उस दिन के बाद रात को 12 बजे तक होता है, उसके बाद ही कैंसिल हो जाता है, तो आपको वापस से लगानी पड़ेगी। तो आप इसको टाइमली एक्सेप्ट कर ले, 2 से 3 घंटे के अंदर आ जाती है। ये चीज़ करेंगे, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। और थोड़ी देर बाद अगर आप चेक करेंगे शाम को 5 बजे बाद, तो आपके डिटेल्स के अंदर अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है, आपको आईपीओ कैसे लगाना है, इसके यही तरीका है। तो जिन जिन लोगों को समझ में आ गया हो वो लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू। मैरी क्रिसमस, हैव अ हैप्पी लाइफ।